पाकिस्तान में अभी ई कॉमर्स में किस स्टेज पर है? क्या अभी यहाँ पे ई कॉमर्स का रिवाज जो है बन चुका है, या ऑनलाइन शॉपिंग का रिवाज बन चुका है, या अभी भी लोग जो हैं जो कन्वेंशनल तरीका है उसी तरीके से शॉपिंग करते हैं? देखिए, जो ऑनलाइन बिजनेस पाकिस्तान में है वो भी अपनी डेवलपिंग स्टेज में है। डेवलपिंग स्टेज। मैं समझता हूँ कि हम लोग प्राइस का फैक्टर को बड़ा कॉन्शियसली ऑब्जर्व करके देख रहे होते हैं कि कौन सी चीज़ हमें सस्ती मिल रही है। ऐसे ही। ये 80% मैं आपको स्टैट्स बता रहा हूँ जो कि इसी बेस के ऊपर बाइंग कर रहे होते हैं। प्राइस फैक्टर क्या है, प्राइस फैक्टर। और वो प्राइस फैक्टर के चक्कर में जो क्वालिटी सेल को तो हम बहुत आखिर में देखते हैं। एग्जैक्टली और वो तब देखते हैं जब हमारे हाथ में चीज़ आती है, कहते हैं ये क्या हमने मंगवा ये लिया। क्या मंगवा ली। सही। अब वो बायर का जो इंटरेस्ट और प्रेफरेंस है वो सेलर को भी पता है, तो सेलर ने वही चीज़ बेचनी है जो कि बायर के इंटरेस्ट की है या बायर की प्राइस पॉकेट साइज की है। ऐसे ही। उस साइज को एड्रेस करते हुए आप अब सोचें कि एक टी शर्ट अगर लिस्ट हुई हुई है आपकी 500 रुपये में, 700 रुपये में, तो वो जब आपके पास आएगी तो आपको पता लगेगा पहली वॉश में भी वो टी शर्ट ख़त्म हो चुकी ख़त्म हुई हो है। जाएगी। अब आपको पता है कि मार्केट में कम से कम 2000 प्लस के बाद आपको कोई अच्छी टी शर्ट मिलना शुरू होती है या किसी ब्रांड पे चले जाए तो उसके प्राइसेस और भी ज़्यादा हैं। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आपको इंटरनेट पे जाके आपको वही शर्ट जो है 2000 वाली आपको 500 में मिल जाएगी? ऐसे ये ही। तो नहीं होता। लेकिन हमारी बायर बेस का 80% का जो अभी साइकोलॉजिकल उनका जो माइंड सेट है वो ये है कि हमें 500 रुपये में 2000 वाली चीज़ मिल रही है, और उसकी वजह सही। से यूज़र एक्सपीरियंसेस ख़राब हैं और इसी वजह से क्वालिटी प्रोडक्ट्स इंटरनेट पे सेल नहीं हो रही है। मैं दराज की बात कर रहा हूँ या उन सेलर्स की बात कर रहा हूँ जो कि ब्रांड्स नहीं है। अगर ब्रांड्स की बात करें, सनसफीना, खाटी, जे डॉट, इन जो अपने वो तो अलग स्टोरी है। अपने स्टोर्स पे जाके ऑनलाइन सेल कर रहे हैं या दराज पे सेल कर रहे हैं, वो अपने ब्रांड को बेच रहे हैं और अपने उनको मार्केट की रेपुटेशन बिल्ड हुई हुई है। जो भी आके उधर से चीज़ लेता है उसको पता है कि मैं क्वालिटी चीज़ को बाय कर रहा हूँ और उसकी ये प्राइस टैग है, मैंने पे करना ही करना है। लेकिन वही बायर जब किसी दराज पे किसी अननोन प्लेटफॉर्म पे आएगा तो उसका अप्रोच बिजनेस को लेकर डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि ट्रस्ट फैक्टर जो है वो अभी तक डेवलप ही नहीं हुआ। अभी देखें ना, हमारे पास अगर ऑप्शन भी देखा जाए तो ले दे के दराज ही है। और दराज मेरे ख्याल में अभी अली एक्सप्रेस ने उसको एक्वायर कर लिया। एक्वायर कर लिया। ठीक जी है। बिल्कुल। तो शायद उसके बाद थोड़ी सी क्वालिटी में बेहतरी आई है। ऐसा ही है। ग्रेजुअली क्योंकि आएगी, ये जब तक डेवलप नहीं होगी तब तक हम ई कॉमर्स में हम पाकिस्तान को इतना डेवलप नहीं देखते हैं कि वो मार्केट बिजनेस जो है अच्छा खासा चंक जो है वो जनरेट कर रहा हो। आल्दो अच्छा खासा बिजनेस अभी भी जनरेट हो हो रहा रहा है है, बिल्कुल। लोग सेल कर रहे हैं, काफ़ी बिजनेस अच्छा कर रहे हैं, धड़ाधड़ शॉपिफाई पे वेबसाइट्स जो हैं वो बन रही हैं। बन रही हैं। अब क्योंकि आप देखते हैं ना, बीइंग रील्स में सेलर, आपको हर रील के बाद या हर वीडियो के बाद एक ना एक एडवर्टाइजमेंट आपको नज़र आती है। एग्जैक्टली। अब बीइंग सेलर अगर आपने अपनी क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और अपना अपने ट्रस्ट फैक्टर कस्टमर सर्विस का अच्छा दे दिया तो आपके पास अच्छा खासा पोटेंशियल है ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए पाकिस्तान में, और आप अच्छा खासा ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म और ज़्यादा आरओआई के चक्कर में क्वालिटी और ट्रस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो आपका बिज़नेस ज़्यादा नहीं चलेगा और उतना ही ट्रस्ट जो है वो यूज़र बेस का इफेक्ट होता है। अच्छा वकास, चाइना का बहुत अमल दखल है ई कॉमर्स में, हर मुल्क में, 100% और हमारे साथ भी यही सीन बिल्कुल है। ऐसे ही है। ठीक है। तो चाइना क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है ई कॉमर्स? आपकी जितनी भी, अगर मैं सेफ साइड पे 80% का बोलूँ तो आपका ई कॉमर्स बिजनेस क्या अमेरिका में है, क्या यूके में है, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में है, वो उसकी सोर्सिंग चाइना से हो रही है। सोर्सिंग मींस कि मैन्युफैक्चरिंग वहीं वहीं से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। चाइना से हो रही है, एग्जैक्टली। ठीक प्रोडक्ट है। डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग चाइना कर रहा है, और चाइना से ही आपको डायरेक्ट अमेजन के फुलफिलमेंट सर्विस सेंटर्स में डिलीवर हो जाता है, या आप अपने 3PL से वेयर हाउसेज में मंगवा लेते हैं। ये जो लेकिन ये टर्म्स कि आप यूज़ चाइना कर रहे हैं ना, ये सोर्सिंग। टेक्निकल टर्म 3PL सर्विसेज, और चलिए सोर्सिंग का तो हमारा जी थ्री जी पी एल सर्विसेज और इस तरह की FBM FBA वगैरह, जी तो बिल्कुल। थोड़ा सा इनको भी ज़रा एक्सप्लेन कर ही जी, लें तो। इसमें बहुत सिंपल है ये कि आपने जब अभी मैन्युफैक्चरिंग करवानी है तो अमेज़न के पास आप एक अमेज़न खुद आपको बताता है कि आपने इस हद तक जो क्वांटिटी है आप मुझे भेज सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं भेज सकते हो। अच्छा, ये भी रिस्ट्रिक्शन जी है? बिल्कुल। और उसमें इससे फिर कम भी नहीं भेज सकते हो या? कम तो भेज सकते हैं आप, लेकिन मैक्स कैप का वो अच्छा, आपको मैक्स कैप बताता है है, कि इससे ज़्यादा आप नहीं मिनिमम का भेज नहीं है। सकते। उसमें फिर आपने जो प्रोडक्शन करवाई हुई है वो आपके लिए रिकमेंडेड ये होता है कि आप उस लोकल मार्केट में रखें जहाँ पे आप सेल कर रहे हैं, ताकि चाइना से आपको उस लोकल मार्केट, जैसे अगर यूएस की बात करते हैं, यूएस तक आते आते आपको सी शिपमेंट में
30 to 45 डेज लग जाते हैं। एयर फ्रेट आपको महंगा पड़ता है। आप आउट ऑफ स्टॉक जाने के लिए आप 3PL सर्विस प्रोवाइडर्स को यूज़ करते हैं, जो कि वेयर हाउसेज होते हैं। आपके ठीक है। प्रोडक्ट्स के ऊपर आपकी टैगिंग करने के बाद वो डायरेक्ट जो है अमेजन के फुलफिलमेंट सेंटर्स पे आपको सप्लाई कर रहे होते हैं चीज़ें। सही है, सही है। तो दीज आर द 3PL सर्विस प्रोवाइडर जो कि आपके शिपमेंट्स को मैनेज करते हैं और उसको फिर ट्रांसफ़र करते हैं अमेजन के फुलफिलमेंट सेंटर। मतलब जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग है आप बोल रहे हैं कि चाइना की तरफ से ही होती है। अभी अब मुझे कोई भी प्रोडक्ट बनानी है जी, तो मैं चाइना से कैसे वो प्रोडक्ट बनवाऊंगा? मतलब अलीबाबा, अलीबाबा पे। ठीक है। एग्जैक्टली अलीबाबा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। यही एक प्लेटफॉर्म ही यूज़ होता है, एक नहीं है, काफ़ी है। लेकिन लेकिन यही मतलब है कि अब मशहूर है। अमेजोन रिटेल बिजनेसेस के लिए अपनी मार्केट रेपुटेशन इस हद तक बना चुका है कि हर किसी को पता है कि अमेजोन क्या है। उनको भी पता है कि जिनके कंट्रीज़ में अमेजोन का कुछ लेना देना ही नहीं है। तो अलीबाबा ने B2B में अपना बिजनेस, अपना इन्फ्लुएंस मार्केट में इतना बेहतरीन बनाया हुआ है कि हर कोई रिकमेंड करता है कि आपने कोई भी चीज़ लेनी है आप अलीबाबा पे जाके सोर्स करें, वहाँ से मैन्युफैक्चरर्स को एंगेज करें, ताकि जो अलीबाबा आपको सिक्योरिटीज़ दे देता है, आपका पैसा सेफ है, आपके साथ मैन्युफैक्चरर आप फ्रॉड नहीं कर सकता, या आपको वो चीज़ अगर सप्लाई नहीं करेगा जो वो कमिट कर रहा है, तो आप अपना एक्सपेंस जो है वो रिकवर कर सकते हैं। अच्छा, इस वजह से लोग अलीबाबा के ऊपर जाते हैं। प्रेफर करते अलीबाबा हैं। कॉस्टली पड़ता है कंपैरेटिवली, लेकिन वो जो रिस्क फैक्टर जो सिक्योरिटीज़ है। आपको दे देता है, इस वजह से लोग रिकमेंड करते हैं कि आप अलीबाबा पे ही जाएं। अच्छा, मैं जब चाइना का हम नाम सुनते हैं ना तो पाकिस्तान में तो एक तासुर है कि चाइना की चीज़ है तो क्वालिटी के लिहाज से बहुत ही ख़राब होगी। जी, लेकिन जो आप बता रहे हैं ज़ाहिर बात है कि आप ख़राब क्वालिटी की चीज़ मैन्युफैक्चर भी नहीं करा सकते। तो फिर चाइना क्या आपको क्वालिटी वाइज भी सेग्रीगेट करता रहता है? जी बिल्कुल। चाइना के पास प्रोडक्शन लाइन में इतनी वैरायटी है कि वो आपके बजट के लिहाज से आपकी चीज़ को प्रोड्यूस करके देता है। और हर चीज़ प्रोड्यूस कर हर सकता है। चीज़ मैन्युफैक्चर आप करके जो भी देता चीज़ उनको बताएंगे वो। है। एग्जैक्टली। अब आपका आईफोन भी चाइना में ही मैन्युफैक्चर हो रहा है। राइट। अब उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जो स्टैंडर्ड्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, वो बायर बेस वेरी करती हैं या जियोग्राफिक लोकेशन बेस वेरी करती है। जब उनको पता है कि पाकिस्तान की टारगेट मार्केट जो है वो उसमें बाइंग उनकी कैपेसिटी इतनी है, तो उन्होंने प्रोडक्शन उसी रेंज के अंदर देनी है ताकि उनकी प्रोडक्ट्स सेल हो जाएं। अगर वो यूएस मार्केट की क्वालिटी की प्रोडक्शन पाकिस्तान में डिलीवर करेंगे तो वो उनकी चीज़ इतनी सेल नहीं होगी।